नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श रेखा, अभिलंब तथा दो वक्रों के मध्य कोण। स्पर्श रेखा के पहले हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमने देखा था dy अपॉन dx प्रवणता या किसी रेखा के ढाल या टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसी का इस वीडियो में हम यहाँ इस लेक्चर में उपयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई वक्र है हमारे पास और इसके किसी बिंदु P पर और बिंदु Q, बिंदु P के निर्देशांक मान लीजिए x, y है और नजदीक ही कोई बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x प्लस h, y प्लस k। तो जब Q टेंड्स टू P होता है तो ये जो PQ रेखा है, ये रेखा PT की ओर अग्रसर होने लग जाती है। तो Q जब पास आएगा, पास आते आते जब P पर ओवरलैप हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा है PT, ये स्पर्श रेखा बन जाती है और ये जो कोण है ये साई से हम डिनोट करेंगे। लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है, माना किसी वक्र y बराबर fx पर कोई दो बिंदु P और Q हैं। PQ को मिला लिया है। जब बिंदु Q वक्र के अनुदिश P की ओर अग्रसर होता है तो जी व PQ किसी निश्चित रेखा की ओर अग्रसर होगी। वो निश्चित रेखा क्या है? PQ की सीमांत स्थिति मतलब लिमिटिंग पोजीशन जब Q टेंड्स टू P अर्थात सरल रेखा PT बिंदु P पर वक्र की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में हम बिंदु P पर जो ये रेखा बन जाती है ये स्पर्श रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर किसी बिंदु PXY से जाने वाली कोई रेखा की समीकरण हम आसानी से लिख सकते हैं। हमारे पास एक बिंदु है, तो मैंने बिंदु ले लिया x1, y1। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 जिसकी प्रवणता m है। तो जो कि एक बिंदु तो हमारे पास था x1, y1, इसलिए इससे जाने वाली रेखा हमने लिख दी। अब प्रवणता या स्लोप m क्या होगा, ये हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में देखा था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो यहाँ पर ये जो m है, ये जो वक्र है इसके डेरिवेटिव से आएगा। मतलब जो वक्र y बराबर fx है इसका अवकलन कर दीजिए dy अपॉन dx और बिंदु रख दीजिए P मतलब x1, y1, तो आपको m मिल जाता है। तो ये m का मान हम इस रेखा में रखेंगे y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x1, y1 पर ये मान और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये हमारी स्पर्श रेखा बन जाती है बिंदु x1, y1 पर किसी वक्र y बराबर fx के लिए। आगे देखिए, यदि वक्र के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, अब स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर है, यानी कि ये जो PT रेखा ये x अक्ष के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में x अक्ष से इसका जो कोण है वो 0 हो जाता है। तो थीटा 0 होने पर m जो कि tan थीटा के बराबर होता है, थीटा यहाँ पर 0 है तो tan 0 की वैल्यू 0। तो ऐसी स्थिति में dy अपॉन dx आपका 0 हो जाता है। और यदि वक्र के किसी बिंदु P x1, y1 पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, तो y अक्ष के समांतर होने का मतलब ये है कि ये जो रेखा PT है y अक्ष के समांतर है, यानी x अक्ष पर लंब है, यानी x अक्ष से ये कोण बनाएगी 90 डिग्री का। तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान होगा π/2, तो tan π/2 होता है इन्फिनिटिव। तो m दैट इज m हो जाता है आपका इन्फिनिटी। तो dy अपॉन dx की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी कि dy अपॉन dx इन्फिनिटी होगा तो dx अपॉन dy 0 हो जाता है। तो ये मान जब हम स्पर्श रेखा में रखेंगे तो हमें अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट समीकरण, अभिलंब के समीकरण के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई वक्र है हमारे पास जिसके किसी बिंदु P xy पर ये स्पर्श रेखा खींची हुई है PT, ये x अक्ष से आपका कोण बना रही है साई, ठीक है। अब इस स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा जो उस स्पर्श बिंदु से गुजरेगी, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत कोई रेखा हम बनाएंगे, यही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। लंब रेखाएं तो बहुत सारी होगी, लेकिन उन लंब रेखाओं में से भी अभिलंब कौन बनेगा? जो स्पर्श बिंदु से भी गुजरेगा। तो यहां पर जो P में ये अभिलंब को बता रहा है। तो दो लंबवत रेखाओं के बीच प्रवणता हम जानते हैं कि उनके जो मध्य संबंध है वो होता है m1 m2 बराबर -1। तो m2 दूसरी वक्र की प्रवणता m2 बराबर हो जाएगा -1 अपॉन m1। तो यहाँ पर अभिलंब की जो प्रवणता है m डैश वो हो जाएगी आपकी -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता जो कि dy अपॉन dx होती है x1, y1 पर। तो अब अभिलंब भी बिंदु x1, y1 से गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में वक्र के बिंदु P x1, y1 पर प्रवणता क्या हो जाएगी? सॉरी, ये अभिलंब का समीकरण है y माइनस y1 बराबर
प्रवणता आ जाएगी, तो प्रवणता है आपकी अभिलंब की m डैश, जिसका मान रख दिया हमने, और गुणा x माइनस x1। तो ये उस रेखा का समीकरण है जो x1 y1 से गुजरती है तथा जिसकी प्रवणता m डैश है, या यूं कहें कि यही अभिलंब का समीकरण है। चूंकि स्पर्श बिंदु से भी गुजर रहा है इसलिए x1 y1 से इसको गुजार दिया, जो साधारण किसी रेखा के लिए करते हैं हम, और प्रवणता हमारे को ये वाली हमने पुट कर दी है। तो ये बिंदु P x1 y1 पर हो गई आपके अभिलंब की प्रवणता। नेक्स्ट देखिए दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। दो वक्र है हमारे पास, पहला वक्र है C1, दूसरा वक्र है C2, दोनों ही बनाए हुए हैं। C1 जो वक्र है उसकी समीकरण है y बराबर fx1, दूसरा जो वक्र है C2 उसकी समीकरण है y बराबर fx2। माना कि दोनों बिंदु P पर काट रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो C1 पर जब आप स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वो साई 1 कोण बनाती है, और C2 वक्र पर जब बिंदु P पर आप स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वो x अक्ष से साई 2 कोण बना रही है। तो अब जो पहली स्पर्श रेखा है C1 कर्व पर, उसकी प्रवणता होगी m1, या कोण उसका साई 1 है तो tan साई 1 बराबर पहला वाला जो वक्र था C1 उसका समीकरण है y बराबर f1x। तो उसका अवकलन करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो होगा x1 y1 पर वही उस पहले वक्र की प्रवणता कहलाती है। तो df1 अपॉन dx, और m2 के लिए क्या होगा df2 अपॉन dx। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों में अलग अलग वक्रों का हमें अवकलन करना है। पहले में पहले वक्र का अवकलन, दूसरे में दूसरे वक्र का अवकलन। तो जो डेरिवेटिव होगा उस पर x1 y1 अभिष्ट बिंदु जब हम रखेंगे तो हमें प्रवणता मिल जाती है। उसी को हम tan साई 1, और दूसरी रेखा साई 2 कोण बना रही है, इसलिए दूसरा जो कोण होगा वो tan साई 2 होता है। आगे देखिए, अतः अभिष्ट प्रतिच्छेदन कोण tan फाई, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण क्या है फाई, यही जो कोण है यही दो वक्रों के बीच का कोण भी कहलाता है, और यही इन दो स्पर्श रेखाओं के मध्य भी कोण है। तो tan फाई, इसके लिए क्या सूत्र है, tan साई 1 माइनस tan साई 2 बटे 1 प्लस tan साई 1 गुणा tan साई 2। tan साई 1 का मान m1 और tan साई 2 का मान m2, तो m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 गुणा m2। तो ये आपका एक कोण आ जाता है। चूंकि ये जो फाई है ये तो एक कोण है, लेकिन जो दूसरा कोण बनता है वो y बराबर fx2 इधर की तरफ भी बन रहा है एक कोण। तो ऐसी स्थिति में ये इधर वाला जो कोण है ये आपका पाई माइनस फाई होगा। एक कोण अगर फाई है तो दूसरा कोण क्या होगा, पाई माइनस फाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, समकोणीय वक्र। जब दो वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं तो उन वक्रों के समकोणीय वक्र कहते हैं। अतः फाई बराबर 90 डिग्री। तो जो फाई का मान है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। tan 90 बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। ये फाई का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे समकोणीय वक्र। तो जो सूत्र है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ये tan 90 के बराबर होगा। tan 90 अनंत होता है, तो ये वैल्यू अनंत तभी आ सकती है जब नीचे वाला मान 0 हो, मतलब 1 प्लस m1 गुणा m2 दैट इज इक्वल टू 0। तो m1 गुणा m2 बराबर माइनस 1। दोनों स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं के मध्य ये संबंध होना चाहिए दोनों वक्रों के समकोणीय होने के लिए। चलिए रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब हो, सेकंड एक्स अक्ष के समांतर हो, थर्ड अक्षों के साथ बराबर झुकाव वाली हो। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दिया हुआ वक्र हम लिख लें। तो लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx, और x माइनस 2x का होगा माइनस 2, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx हम ज्ञात कर लेंगे जो कि आता है 1 माइनस एक्स बटे वाई। यही tan साई होगा। स्पर्श रेखा का x अक्ष से बनाया गया कोण अगर साई है तो प्रवणता जो कि dy अपॉन dx के बराबर है वो tan साई हमने मान लिया है। अब यहाँ पर अलग अलग केस बनाए गए हैं। तो साई पहले केस में x अक्ष पर लंब है, यानी कि साई का मान 90 डिग्री है पहले केस में। तो साई का मान 90 है तो tan साई अनंत होगा, तो dy अपॉन dx को भी अनंत होना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx बराबर है 1 माइनस एक्स बटे वाई, ये भी अनंत होगा। ये अनंत तभी संभव है जब नीचे वाला मान 0 हो। तो फाइनली y बराबर 0। तो y का ये जो मान 0 है ये आप इस वक्र में रखेंगे तो आपको x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही हम y का मान 0 रखते हैं
तो क्या मिलता है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2x माइनस 3, एक्स में द्विघात समीकरण। इसको हल करने पर x के 2 मान आएंगे, तो पहला मान 3 है, दूसरा मान -1, अर्थात साई 90 डिग्री के लिए 2 बिंदु मिलते हैं हमें, 3,0, दूसरा बिंदु -1,0। ये 2 अभिष्ट बिंदु हैं। दूसरा केस देखिए, x अक्ष के समांतर हो, यानी कि जो साई है वो 0 के बराबर होगा। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष से 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो tan साई 0 होगा, तो dy/dx भी 0 होगा। तो ये जो बराबर है 1 - x/y, ये भी 0 के बराबर होगा। तो 1 - x बराबर, ये 0 तभी संभव है जब 1 - x 0 के बराबर होगा, तो x बराबर 1 आ जाता है। तो x का एक मान हम यहाँ पर रखेंगे दिए वक्र में, तो y में द्विघात बनती है, तो y के भी 2 मान मिलेंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिलता है 2 और -2। तो ऐसी स्थिति में फिर से 2 बिंदु मिले साई 0 के लिए, 1,2 और 1,-2। आगे देखिए, तीसरा जो केस था वो क्या है, तीसरा केस है आपका अक्षों के साथ बराबर झुकाव वाली हो, यानी कि स्पर्श रेखा जो x अक्ष के साथ कोण बना रही है वही कोण आपका y अक्ष के साथ बना रही है, अर्थात साई का मान 45 डिग्री होगा। x और y अक्ष के बीच में कोण 90 डिग्री होता है, बीचों बीच से जा रही है, तो साई को 45 होना पड़ेगा। तो tan साई का मान 1 होगा, मतलब tan 45 1। तो dy/dx 1 के बराबर होगा, और dy/dx बराबर है आपका 1 - x/y, ये 1 के बराबर होगा। तो इसे सॉल्व करिए, एक समीकरण मिलती है x और y में, 1 - x बराबर y। y का ये मान आप वक्र में रखिए, x में द्विघात बनेगी, जिसको हल करने पर 1 ± √2 मिलता है। तो अब यही मान जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाता है। सॉरी, ये तो x का मान ऑलरेडी है, x का ये मान जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाता है। तो हल करने पर देखिए ये 2 मान आते हैं, 1 ± √2 -√2। जब पहले वाले का प्लस लेंगे तो दूसरे का माइनस, और पहले वाले का जब माइनस लेंगे तो दूसरे का प्लस मिलता है। ये अभिष्ट बिंदु हमें इस तरह से प्राप्त हो जाते हैं। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू।